इन द era of Nora and Jacqueline हम विपाशा बासु को तो जैसे भूल ही गए हैं। फ्रॉम नमक इश्का टू बीड़ी जलाइले, एवरी आइटम सॉन्ग्स बिलोंग्स टू हर। बट नॉट ओनली आइटम सॉन्ग्स, विपाशा वाज आल्सो वेरी गुड एट एक्टिंग। बट जितनी उनकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रही उतनी उनकी पर्सनल लाइफ काफी कंट्रोवर्शियल रही। जॉन इब्राहिम चीटेड ऑन हर एंड यू नो उनका 9 साल का रिलेशन था और यहाँ बॉलीवुड एक्टर्स के 8 मंथ के रिलेशन भी नहीं चल पा रहे हैं। रुको अभी विपाशा को सिंपैथी मत दो बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अ होम ब्रेकर। बट कैसे, तो शुरू से शुरू करते हैं। तो विपाशा का बर्थ 1979 में कोलकाता में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग मॉडलिंग से करी थी। सो उन्होंने काफी सारे मूवी ऑफर्स आने लगे। उनकी फर्स्ट मूवी अजनबी थी और इस फिल्म में उनके साथ करीना कपूर भी थी। इस मूवी के दौरान ना करीना एंड विपाशा की फाइट हो गई और करीना ने विपाशा को काली बिल्ली बोल दिया। बट क्यों, तो बताती हूँ। तो उस टाइम विपाशा न्यू थी और उसने करीना के डिजाइनर से हेल्प मांगी ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए। डिजाइनर ने विपाशा की हेल्प तो करी बट इस बारे में करीना को नहीं बताया और जब करीना को इस बारे में पता चला तो शी गॉट एंग्री और उसने डिजाइनर के साथ साथ विपाशा बासु से भी फाइट कर ली। इससे रिलेटेड विपाशा बासु ने कॉफी विद करण में बताया था दैट करीना उन्हें पसंद नहीं करती एंड वी ऑल नो करीना की कभी अपनी को स्टार से नहीं बनती। तो अजनबी के लिए विपाशा को फिल्म फेयर अवार्ड मिला एंड 2002 में उनकी राज मूवी आई जिसमें उनके अपोजिट तीनों मोरिया थे एंड ये मूवी ब्लॉकबस्टर थी। तीनों मोरिया उस टाइम विपाशा के बॉयफ्रेंड भी थे बट उनका रिलेशन ज्यादा नहीं चला। और उसके बाद विपाशा की 2003 में जिस मूवी आई जो कि जॉन इब्राहिम के साथ थी जो कि इन ब्लॉकबस्टर थी। बट जिस मूवी में विपाशा के काफी बोल्ड सीन थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बोल्ड सीन तो मोस्टली एक्ट्रेस करती है तो इसमें क्या इशू, तो बताती हूँ। तो बोल्ड सीन ना अभी के ऑडियंस के लिए तो काफी नॉर्मल बट उस टाइम के ऑडियंस के लिए ये नॉर्मल नहीं था क्योंकि उन्होंने अभी तक बबली एंड स्वीट गर्ल्स को देखा था तो उनके लिए काफी न्यू था एंड इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। बट विपाशा डजंट केयर बिकॉज शी वॉज बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, शी डजंट नीड वैलिडेशन। उसे जो सही लगता था वो करती थी एंड जिस मूवी से उनका और जॉन इब्राहिम का रिलेशन स्टार्ट हो गया एंड इसी के साथ साथ विपाशा को और भी ज्यादा मूवीज के ऑफर आने लगे लाइक नो एंट्री एंड धूम 3। बट एक बोल्ड इमेज विपाशा की सेट हो गई थी बॉलीवुड में एंड विपाशा को उसी टाइप के रोल्स भी मिल रहे थे बट विपाशा को कोई इशू नहीं था, शी लाइक्स बीइंग बोल्ड। बट इसी के साथ साथ विपाशा के जॉन के साथ ब्रेकअप की भी न्यूज आती रहती बट ये तो रूमर्स थे। जॉन एंड विपाशा बॉलीवुड के पावर कपल माने जाते और हर कोई उनके जैसा बनना चाहता। तो 2006 से 2010 तक विपाशा ने कॉर्पोरेट, फिर हेरा फेरी, ऑल द बेस्ट, रेस एंड बचना ये हसीनो जैसी मूवी करी। मूवीज तो अच्छी थी बट इसमें विपाशा का स्क्रीन टाइम काफी कम था। इनफैक्ट अपने एक्टिंग फेज के दौरान उन्होंने काफी रेसिज्म भी फेस किया है क्योंकि उनका स्किन कलर फेयर नहीं था और इस वजह से उनसे काफी सारी मूवीज छीन ली गई। बट शी डजंट केयर, शी लव्स हर कलर। इनफैक्ट इंटरव्यूज में भी उन्होंने काफी बार कहा है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता उनके फेस कलर से, शी वॉज बॉर्न विद इट। इन 2010 की ईयर में जॉन इब्राहिम एंड विपाशा का ब्रेकअप हो गया एंड जॉन एंड विपाशा फैंस आर हार्ट ब्रोकन। बट ब्रेकअप के साथ साथ विपाशा ने चीटिंग के एलिगेशन भी जॉन पर लगाए और लोगों को सच भी लगने लगा क्योंकि ब्रेकअप के कुछ टाइम बाद ही जॉन इब्राहिम ने प्रिया रंजन को डेट करना स्टार्ट कर दिया। इस चीटिंग एलिगेशन पे जॉन ने ज्यादा कुछ तो नहीं बोला बट उन्होंने ये बोला कि मेरी फैमिली वैल्यू ऐसी नहीं है कि मैं किसी को चीट करूं। 2012 में विपाशा की राज 3D मूवी आई और ये मूवी ब्लॉकबस्टर थी। इसमें विपाशा की एक्टिंग को काफी अप्रिशिएट किया गया। इसके बाद विपाशा ने आत्मा, क्रिएचर एंड अलोन जैसी मूवी करी बट ये मूवी उतनी सक्सेस नहीं हो पाई और 2015 में वो अलोन मूवी के दौरान करण सिंह ग्रोवर से मिली जो करंटली उनके हस्बैंड है एंड दोनों ने 2016 में शादी भी कर ली। बट जैसे ये न्यूज मीडिया एंड फैंस को पता चली वैसे ही विपाशा को काफी हेट मिलने लगा और उन्हें होम ब्रेकर का टैग मिल गया क्योंकि जब अलोन मूवी की शूटिंग चल रही थी तब करण ऑलरेडी जेनिफर विंगेट से मैरिड थे एंड इसी दौरान करण एंड जेनिफर का डिवोर्स भी हुआ था एंड विपाशा को ऑलरेडी पता था दैट करण मैरिड है, दैट्स व्हाई उन्हें इतना हेट मिला। सेम हेट ना करण को भी मिला क्योंकि करण की कैसेनोवा इमेज के बारे में सबको पता है। उनकी 3 बार शादी हो चुकी एंड सेम उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को भी ऐसे ही चीट किया था और उस टाइम लोगों का ये कहना भी था कि जब करण अपनी 2 वाइफ को चीट कर सकता है तो ये विपाशा को फ्यूचर में भी चीट करेगा। बट होपफुली अभी तक ऐसा नहीं हुआ। 2015 के बाद विपाशा ने मूवीज से ब्रेक ले लिया और उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा प्रेफरेंस दिया और 5 साल बाद उन्होंने 2020 में डेंजरस मूवी में काम किया जिसमें उनको अच्छा रिव्यू भी मिला एंड जब विपाशा से पूछा गया कि वो बिग स्क्रीन पे कब वापसी करेंगे तो उन्होंने बोला कि मुझे इस कंफर्टेबल लाइफ की आदत हो गई है और मैं काफी लेजी हो गई हूँ। ये सही भी है क्योंकि सेम माहौल में रहते रहते आपको उसकी आदत हो जाती है। एंड 2022 में उन्होंने 43 ईयर की एज में एक प्यारी सी डॉटर को बर्थ दिया जिसका नाम देवी रखा गया एंड इसी सेम टाइम ना आलिया भी प्रेग्नेंट थी एंड काफी लोगों ने विपाशा को क्रिटिसाइज किया कि वो 43 साल की एज में प्रेग्नेंट है। काफी लोगों ने विपाशा को सपोर्ट भी किया दैट एवरी एज में प्रेग्नेंट होना इज नॉर्मल एंड इट्स देयर चॉइस। तो जब देवी का बर्थ हुआ ना उसके 3 मंथ बाद ही उसे VSD से डायग्नोज किया गया। इट मीन्स उनके हार्ट में होल था बट होपफुली काफी ट्रीटमेंट के बाद उनकी डॉटर अभी सेफ है और इसकी न्यूज उन्होंने इंस्टाग्राम में भी शेयर करी थी। शी टोल्ड हर फैंस
मेंशन दैट वो जल्दी कम बैक करेगी। तो आई होप विपाशा जल्दी ही बिग स्क्रीन पर रिटर्न करे। तो आपका क्या ओपिनियन है विपाशा की कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में, मुझे कमेंट करके बताइए। और करीना ने अमृता का करियर कैसे डिस्ट्रॉय किया जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करिए। थैंक यू।